हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब ठीक हो। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट शूट कर रहे हैं। आप ये सेकंड पार्ट देख रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फर्स्ट पार्ट का, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, या आई बटन में भी होगा, आप वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, उसमें हमने कुछ और फॉर्मूलेज बताए थे। आज हम कुछ और फॉर्मूलेज बताएंगे, उनको याद करना या इजीली लर्न करना, किस तरह आप इजीली लर्न कर सकते हो वो बताएंगे। आप आई होप इस वीडियो में एंड तक बने रहें, प्लीज़ मिस मत करना कोई भी पार्ट, एंड तक बने रहना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 पार्ट 2 ऑफ क्लास 11 मैथमेटिक्स। लेट्स स्टार्ट। फॉर्मूलाज होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसमें से कुछ, जैसे पहला एक फार्मूला है जो आपको पहले जो 4 फार्मूले मैं लिखवाने जा रहा हूँ, ये फार्मूले आपको याद कर लेने, अच्छे से समझ लेने हैं। याद कर लो, याद कर सकते हो तो, नहीं तो समझ लो, ठीक है। तो पहला है, आपने ये देखा ही होगा, कॉस ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला तो पढ़ा ही होगा। ये क्या होता है हम पे, कॉस ए, ठीक है, कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला याद रखना है। इसको बेसिकली याद ध्यान में रखने के लिए क्या करो, कॉस ए प्लस बी है हम पे, सो कॉस ए प्लस बी है तो कॉस 2 बार लिख लो, साथ में कॉस का उल्टा साइन, साइन लिख लो। ए और बी, कॉस ए कॉस बी, साइन है साइन बी, और यहाँ बीच में प्लस है ना, तो यहाँ माइनस, उल्टा साइन हो जाएगा, माइनस, ठीक है, सिंपल। सेकंड है कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का क्या होगा, सेम इसी तरह होगा, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। अब बीच में यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। कॉस है कॉस बी, साइन है साइन बी, और बीच में प्लस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड फॉर्मूला, इसमें है साइन ए प्लस बी। अभी तक हम कॉस ए प्लस बी पढ़ा, कॉस ए माइनस बी पढ़ा। अब साइन में क्या होगा, साइन में ऐसा नहीं होगा कि कॉस कॉस लिख दिया देन साइन साइन लिख दिया और बीच में ये प्लस माइनस कर दिया, नहीं। साइन में क्या होगा, साइन ए, उसके साथ कॉस भी आएगा, ठीक है, और कॉस ए साइन बी। साइन वाले में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही आएगा, ठीक है। फोर्थ क्या कहता है, साइन ए माइनस बी क्या होगा। सबसे पहली चीज़ आपको ये तो दिमाग में आनी चाहिए कि साइन ए माइनस बी है तो दैट मीन्स बीच में तो माइनस ही आएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, साइन ए सेम आएगा जैसा ऊपर था, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, सेम आएगा, ठीक है। अब हमारा फिफ्थ फार्मूला है। अब देखो ये 4 फार्मूले आप ज़रूर याद रखना, ठीक है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। आप चाहो तो इनके अकॉर्डिंग भी आप फार्मूला, जो आगे के फार्मूलाज होते हैं, इनके अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, ठीक है। अब इनको याद रखना ज़रूर। नेक्स्ट फार्मूला हमारा 5वां, tan ए प्लस बी। tan ए प्लस बी क्या होगा, tan ए प्लस बी क्या होगा, सिंपली अब इसको याद करने के लिए क्या करो, tan को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, tan को a और a प्लस बी से मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या बनेगा वो, tan ए प्लस tan बी, राइट। इसको डिवाइड कर दो
1 माइनस इन दोनों का मल्टीपल से tan A tan B। अब यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ माइनस है, ये चीज़ याद रखना। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस आता और यहाँ माइनस आता। ठीक है, यहाँ tan A प्लस बी है इसलिए यहाँ पे अंदर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या बना tan A tan B। ठीक है, डिवाइड किससे किया 1 माइनस इन दोनों का मल्टीपल tan A tan B से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है tan A माइनस बी का फॉर्मूला। ये था tan A प्लस बी का, tan A माइनस बी का क्या हुआ tan A माइनस बी का क्या बनेगा, वही tan को अंदर मल्टीप्लाई कराओ tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस है ना तो प्लस tan A tan B हो गया, फॉर्मूला बन गया tan A माइनस बी का। 7th फॉर्मूला आता है हम पे cot A प्लस बी का। अभी हमने tan का पढ़ा, cot का भी हम पढ़ेंगे। cot का क्या बनेगा फॉर्मूला, cot में क्या होगा, जैसे अभी हम tan में क्या पढ़, cot क्या होता है 1/10 होता है ना, ये चीज़ तो ध्यान है ना, 1/10 क्या होता है cot होता है। तो सिंपली अब हम यहाँ करेंगे, जो ये दोनों है ना इनको पलट देंगे cot में, tan नहीं आएगा, आएगा cot, लेकिन इसको पलट देंगे, मतलब 1 प्लस इन दोनों का मल्टीपल जो है वो यहाँ नीचे आ रहा था ना, तो अब यहाँ वो ऊपर आएगा cot में। कैसे, ये देखो cot A cot B माइनस 1 प्लस था इसलिए माइनस आया, सिंपल डिवाइडेड बाय, और ये आगे पीछे भी होंगे, आगे पीछे भी हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और cot में आपको ध्यान रखनी है, अभी देखना साइड्स भी बदलेंगी, ये चीज़ तो ध्यान ही रखना कि एक तो पलट जाएंगे वो tan से, और दूसरा उनकी साइड्स भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पहले इस वाले फॉर्मूले में क्या था 1 माइनस tan A tan B था ना, तो यहाँ क्या हुआ cot A cot B, वो पलट तो गया लेकिन साइड्स भी उनकी चेंज हो गई। और यहाँ पे भी tan A माइनस बी था ना, तो यहाँ पे cot B माइनस cot A हो जाएगा। और एक चीज़ और, cot में कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर यहाँ पे माइनस है तो एक जगह माइनस एक जगह प्लस, नहीं, cot में क्या होगा, अगर यहाँ प्लस है या यहाँ माइनस है तो बिल्कुल उसका अपोजिट साइन दोनों साइड पे आएगा, दोनों साइड पे अपोजिट साइन। ठीक है, 8th फॉर्मूला क्या है, जो हमारा cot का ही फॉर्मूला है, cot A माइनस बी। cot A माइनस बी क्या होगा, cot A cot B प्लस 1, क्योंकि माइनस है ना तो प्लस, मैंने बोला था ना, डिवाइडेड बाय cot B प्लस cot A हो गया। ठीक है, अगर आपको ये जो लिखवा रहा हूँ जो फॉर्मूलेज हैं इनकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं वहाँ अपलोड कर दूँगा इसे, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। टेलीग्राम पर जाके, टेलीग्राम पे चैनल आप सर्च भी कर सकते हो क्लासेस बाय सार्थक, वहाँ जाके आप टेलीग्राम पे जाके इसको ले सकते हो, इस PDF को। आज की वीडियो के लिंक के साथ ही ये PDF में अपलोड कर दूँगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जाके भी आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद आता है, ये तो हमारे हो गए A प्लस बी वाले फॉर्मूले। अब हम पढ़ेंगे 2A वाले फॉर्मूले, 2A या कई लोग 2 थीटा भी कह देते हैं, 2x भी कह देते हैं, तो वो वाले फॉर्मूले हम देखते हैं। ठीक है, अब हम अपना जो है नेक्स्ट फार्मूले, जो नेक्स्ट टाइप के फार्मूले थे, 8 फार्मूलेज हमने देखे जो सेम टाइप के थे, A प्लस बी A माइनस बी के। अब हम नेक्स्ट फार्मूलाज देखते हैं अपना 2x वाले फार्मूलेज। सो ये होता है, जैसे हम cos 2 थीटा लेके चलते हैं, कई लोग आप cos 2 थीटा भी बोलते हैं, कई लोग cos 2x भी बोलते हैं, कहीं cos 2a, मतलब कुछ भी बोल सकते हो आप, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, याद रखना, cos स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2x का फॉर्मूला क्या बनेगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ आती है ये बात? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा। इसके 3-4 फॉर्मूलेज होते हैं, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूलेज होते हैं, वो हर फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से बन जाते हैं। वो कैसे? देखो, एक हमारा अगला फॉर्मूला होता है 1 माइनस, इस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है। अब हमने क्या किया है इसको, क्या कहते हैं, इसको लाने के लिए सिंपली अगर आप देखो, देखो ये फॉर्मूला कैसे बना, आपको सिंपली पहले क्या करना है, cos 2 थीटा में ये वाला फॉर्मूला याद करना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे? अब यहाँ देखो, हमें ये तो पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। सो cos स्क्वायर थीटा हम क्या बना सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते हैं हम? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सो अगर हम इसकी जगह, ये इस वाले cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर थीटा रख दें, हम रख के देख लेते हैं। ठीक है, हम रख कर देखते हैं, cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख कर देखते हैं हम इसमें, है ना। तो यहाँ बनेगा आपका, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इसमें हमने रखा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने यहाँ रखी। सो ये क्या बन गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया आपका? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं बन गया? सिंपल, एक फॉर्मूला तो ऐसे डिराइव हो गया। क्यों? ये अब नेक्स्ट हम पे फॉर्मूला जो आता है, वो नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर सपोज हम क्या करें कि अगर हम, जैसे हमने क्या किया, यहाँ cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, अगर हम यहाँ साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो, मतलब यहाँ cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकली, अगर हम यहाँ पे इस cos को भेज दें उस साइड, इधर साइन की वैल्यू निकाल लें तो क्या होगा? सो सिंपली साइन की वैल्यू क्या बनेगी हम पे? साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा हम पे? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, राइट। समझ आती है ये बात? एक सेकेंड, शायद फ्रेम कट रहा है थोड़ा सा यहाँ से। ठीक है, अब साफ है। ये 1 माइनस साइन cos स्क्वायर थीटा बनता है। अब इस यहाँ पे अगर हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रख दें, तो ये चीज़ याद रखना, ये एक दूसरा फॉर्मूला हो गया इसका, ये पहला हो गया था। अब अगर हम इसमें साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रख दें तो क्या बनेगा हम पे? यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये बना आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया? 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस हो गए माइनस 1, बन गया आपका एक और फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बन गया आपका थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, ये वाला याद रख लेना, ये वाले दोनों बन जाते हैं। वहाँ से एक जगह आप साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, एक जगह आप cos स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, एक और फॉर्मूला इसका आता है 10 में आता है, जो वो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को पहले डिराइव करते हैं। उस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम नेक्स्ट शीट देखते हैं। अच्छा, सो उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला में, मतलब cos 2x का ही एक और फार्मूला आता है, वो क्या होता है? वो पहले ड्राइव करते हैं हम, कैसे ड्राइव होता है, वो डिराइव होता है, ड्राइव नहीं, वो होता है यही एक पहला वाला जो पहले हमने पढ़ा था ना, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2 थीटा का फार्मूला। ये थीटा है यार, सॉरी, मैं ना x लिखता रहता हूँ, तो इसलिए आदत पड़ी हुई x की।
cos 2x। cos 2x पे हमने क्या लिखा था, एक फार्मूला इसका, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको डिराइव करने के लिए क्या करो, cos ये वाला फार्मूला लिख लो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इसको डिवाइड कर दो 1 से, कोई फर्क पड़ेगा ना। अब 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला पड़ा था ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो वो फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 की जगह। फॉर्मूला पढ़ा था हमने, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो हमने लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली हम डिवाइड कर देंगे cos स्क्वायर थीटा से, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन गया 1, ये क्या बन गया साइन अपन cos 10, इसको दोबारा किया 1, ये क्या बन गया हम पे 10 बन गया हम पे फॉर्मूला नया, समझ गए। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया हम पे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हम पे बन गए cos 2 थीटा के, यार cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूलेज हम पे बन गए। पहला क्या था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 4 फॉर्मूलेज हम पे cos के बन गए, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूलेज बन गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट फार्मूला है sin 2x का। cos 2x का पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे sin 2 थीटा का। cos 2 थीटा का पढ़ा, sin 2 थीटा का अब हम पढ़ेंगे, sin 2 थीटा का फॉर्मूला अब हम पढ़ेंगे। सो sin 2 थीटा के सिर्फ 2 ही फॉर्मूलेज होते हैं, इसमें वो 4 फॉर्मूलेज नहीं बनाते, उसमें हम सिर्फ 2 ही फॉर्मूले यूज करते हैं। जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin x cos x का, 2 sin x cos x, ये होता है हमारा पहला फॉर्मूला sin 2 थीटा का। भाई यार x की गंदी आदत पड़ी हुई। ठीक है, sin 2 थीटा cos 2 थीटा ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक tan का फॉर्मूला बनता है। इसमें कुछ tan के फॉर्मूले को कैसे बनाते हैं, उस tan का फॉर्मूले को भी इसी तरीके से बनाते हैं। ये तो अलग, ये तो इसका हो गया, ये तो इसके लिए हो गया। अब इसके लिए हम करते हैं वो साइन, यही वाला फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे आया, यहाँ से आपने यार ध्यान नहीं दिया होगा, यार स्क्रीन कट रही है। ठीक है, कट रही, ये हमने ये लिख लिया। अब इसके बाद 1 से डिवाइड की, 1 की जगह हमने ये लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हमने क्या किया, cos स्क्वायर x से, cos स्क्वायर थीटा से फिर हमने डिवाइड कर दिया इसे, cos स्क्वायर थीटा से क्या किया, डिवाइड कर दिया। ये जो हमने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो ये पूरा डिवाइड होगा ना, तो ये क्या बनेगा 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन, यहाँ पे हम कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, दैट इज tan स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा ये बना 1। ठीक है, अब हम देखें, सो ये cos स्क्वायर थीटा से हम एक सेकेंड चेंज कर दें, ये गया इससे, ये क्या बना 2 sin अपॉन cos, तो ये क्या बन गया हम पे फॉर्मूला, ठीक है। ये अब हम पे ये कट गया, हम पे cos पे cos, फॉर्मूला क्या बन गया sin अपॉन cos का, tan बन गया। सो ये बन गया हम पे 2 tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये बन गया हम पे फॉर्मूला।
सो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, राइट। यहाँ पे सेकंड फार्मूला क्या है, यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गए। हम पे साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूलेज आ गए। हम पे पहला क्या आया 2 sin थीटा कॉस थीटा, सेकंड क्या है 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस 10 2 tan थीटा या अपॉन में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, या आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, 1 इन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पॉजिटिव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम पे नेक्स्ट फार्मूला जो आता है वो आता है tan 2 थीटा का, जो कि 2 थीटा में जो 2 थीटा वाली सीरीज़ है उसमें लास्ट फार्मूला है tan 2 थीटा का। तो वो हम एक लास्ट फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद भी फार्मूलाज है, बट 2 थीटा की सीरीज़ के वो लास्ट फार्मूला है। ओके, सो नेक्स्ट फार्मूला हम पे शायद 11th नंबर है, पता नहीं 12th 11th है, चलो। क्या है उसमें tan 2 थीटा, tan 2 थीटा की वैल्यू की निकालनी है। अब tan 2 थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाए, सोचो। tan 2 थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल एक फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमने साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाली थी ना, 2 tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे हमने क्या करना, नीचे जो है डिवाइड में जो आ रहा है वहाँ प्लस 1 नहीं करना, माइनस करना है। तो वो क्या बनेगा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारे 2 थीटा की सीरीज़ ख़त्म हुई। इसके बाद अब हम नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो देखते हैं, 3x वाली देखते हैं, 3 थीटा वाली सीरीज़ देखते हैं। 3 थीटा वाली सीरीज़ में क्या है, सो अगर एंगल हम पे सपोज 3 हो जाए, राइट, 3 थीटा एंगल हम पे 3 हो जाए। अभी तक तो हम देख रहे थे कि एंगल 2 है हम पे, अगर एंगल हम पे 3 हो जाए तब क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, सो वो देखते हैं हम। सो शुरू करते हैं। हम पे अब है, अगर हम पे एंगल 3 हो जाए तो क्या होगा उसके, बेसिकली इसमें कोई ज़्यादा 3 फार्मूलाज ही होते हैं, ठीक है। पहला होता है हम पे cos 3x का, cos 3 थीटा, ठीक है। cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, सिंपल। 13 हम पे साइन 3 थीटा का फार्मूला, साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, उसमें होता है इसको जो है वो साइन, तो हम साइन के साथ कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करते, साइन को फिक्स रहने देते हैं, इन दोनों को पलटा देते हैं और कॉस की जगह साइन हो जाता है। तो ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस, माइनस 4 साइन आएगा ना, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। या आप इसको ऐसे याद कर लो कि कॉस है तो पहले कॉस लिख लिया, मैं बताता हूँ एक सेकेंड, जैसे पेन से बताते हैं, चलो। जैसे सपोज कॉस है तो कॉस लिख लिया पहले 2 जगह, ठीक है। अगर ऐसे याद रहे तो अच्छी बात है, ऐसे याद रख लेना, कॉस रहे तो कॉस, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है ना, पहले पीछे वाले कॉस में तो पीछे वाले के आगे 3 लगा दिया, इसमें इसकी पावर में 3 लगा दिया, बीच में माइनस लगा दिया, माइनस ही आता है, और यहाँ 4 लगा दिया। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट अगर ऐसे याद रहे तो ऐसे क्यों ना याद कर लो। इसी तरह यहाँ पे करेंगे, साइड में पढ़ लेते, कोई ना दिमाग खाने वाली बात है, अच्छा याद ही कर लो। अब जो इसका 3, अगर एंगल 3 हो, इसमें जो है लास्ट फार्मूला आता है वो आता है tan का, tan 3 थीटा का। उसमें क्या होता है, अब tan क्या होता है हम पे साइन अपॉन कॉस, तो साइन पहले ऊपर साइन लिख लेते हैं, साइन जैसे जैसे साइन में है, जैसे साइन में है ना, जिस मतलब जिस वे में साइन में कि आगे पहले सिंपल साइन आ रहा है, देन पीछे क्यूब आ रहा है, उस फॉर्म में हम आगे यहाँ लिख लेते हैं 3 साइन नहीं tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा,
अपॉन 1 माइनस 310 यहाँ स्क्वायर होता है। ये याद ही कर लेना, क्योंकि इसमें क्या होता है, मतलब क्या लॉजिक बताया जाता है कि ये साइन अप टेन जो होता है साइन अपन कॉस होता है ना, तो ऊपर साइन वाली वैल्यू, जैसे साइन में जिस वे में लिखा है ना कि आगे साइन है देन पीछे क्यूब है, तो उसी फॉर्म में जो है लिख लेंगे। देन फिर नीचे ये याद, मतलब पूरा याद कर लो, फिर जब नीचे वाला भी याद करना तो पूरा याद कर लो। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ट्राई करो याद करने की, हो जाएगा। 2-3 बार खुद इसको लिखो, सीरीज़ में लिखो, जैसे पहले a प्लस बी वाले, ठीक है, फिर 2 अगर एंगल 2 हो, फिर एंगल 3 हो, देन फिर अब इसके बाद सी और डी वाली सीरीज़ आएगी, वो सीरीज़ लिख कर देखो, करो, इजीली हो जाएगा याद। कोई ज़्यादा मुश्किल फार्मूलाज नहीं है, ट्राई करो, इजीली याद हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। अगर ये नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके चेक कर लो टेलीग्राम पे, वहाँ जाके मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे लिंक, और टेलीग्राम पे ये पूरी PDF मिल जाएगी, अपलोड कर दूंगा मैं आज, इस वीडियो के लिंक के साथ ही होगी। और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर कर दो, अपने दोस्तों तक पहुंचा दो ये वीडियो, ताकि वो भी कर सकें ये वीडियो, इसके थ्रू फार्मूलाज याद कर सकें, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे अगर हो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इंस्टाग्राम चैनल का, क्लासेस बाय सार्थक के नाम से ही है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो आपका तो मुझे मेल कर सकते हो आप, classes@sarthak@gmail.com के नाम से मेरी मेल ID है, उस पर आप मुझे कोई क्वेरी हो आपकी, किसी भी क्वेश्चन रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई भी क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो, तो वहाँ जाके आप मुझे ईमेल कर सकते हो। देन मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की 48 आवर्स में, या इंस्टाग्राम पे जाके मुझे DM कर दो, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई कर दूँगा, या कमेंट कर दो। 3 ऑप्शन है आपके पास। तो इसके बाद हम C और D की सीरीज़ देखते हैं लास्ट, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं हम। ओके, सो अब हम C और D वाली सीरीज़ देखेंगे। ये फॉर्मूला नंबर 15 है। इसमें क्या होगा, पहला फॉर्मूला होता है हमारा cos C प्लस cos D का। इसमें क्या होता है, cos होता है, पहले दोनों जगह cos ही रहता है, ये ध्यान रखना। ये यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, C प्लस D को जोड़ के 2 से डिवाइड, यहाँ पे C माइनस D, C माइनस D को 2 से डिवाइड करते हैं, C माइनस D, याद रखना C माइनस D करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मल्टीप्लाई, और 2 से आगे। 16th हमारा कहता है, 16th फार्मूला होता है, वो होता है cos C माइनस cos D। इसमें क्या होता है, माइनस है इसलिए दोनों जगह साइन आएगा, साइन साइन, यहाँ पे C प्लस D बाय 2 से मल्टीप्लाई तो करना ही है। अब यहाँ देखना, इसमें क्या होगा, D माइनस C होगा, C माइनस D नहीं, D माइनस C बाय 2। या अगर आपको सपोज यही करना है कि आपको C माइनस D में ही आपको एक मतलब एक पूरी रट्टा लगाना टाइप, मतलब कह सकते हो। सो क्या करोगे आप, 2 साइन, इसको इस तरह याद रख सकते हो, C प्लस D पॉन 2। आपको ये आप ये याद रखने में इजी रहता है ना कि C प्लस D करना है, C प्लस D बाय 2 करना है, सेकेंड उसमें क्या करना है, C माइनस D बाय 2 करना है। सो पर यहाँ तो D माइनस C है, तो शायद आपका गलत हो सकता है अगर आपने रटा हो तो क्या कर लेना, मल्टीप्लाई करके साइन, इसको C माइनस D ही कर लेना बाय 2, बट एक चीज़ और कर लेना, बाहर माइनस लगा देना, बस, ठीक है। ये पलट दिया ना हमने, D माइनस C था, C माइनस D कर दिया, तो साइन माइनस बाहर कॉमन आ गया ना, वो कॉमन हमने यहाँ लिख दिया, ये रहा, ये हमने यहाँ लिख दिया है वो कॉमन। यार रट्टा मत, पहली बात रट्टा मत लगाना प्लीज़, समझ लेना कि कैसे आया है ये, ठीक है। मैंने बताया है कि सिंपली कि सेकंड जो cos C माइनस cos D होता है उसमें D माइनस C बाय 2 होता है सेकंड पार्ट में, और साइन होता है दोनों जगह, ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर आपको C माइनस D कर, मतलब C माइनस D फ्लो बना लिया हो आपने कि C माइनस D होता है सेकंड पार्ट में, तो बाहर माइनस जरूर लगाना मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा भाई आपका।
17th में क्या कहता है वो, 17th फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है। अब साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, ये होता है साइन और यहाँ पे कॉस। अभी तक क्या हो रहा था, अगर कॉस है प्लस में तो दोनों जगह कॉस आ रहा था, दोनों जगह कॉस माइनस में है तो दोनों जगह साइन आ रहा था। लेकिन अब साइन में क्या होता है, अगर साइन दोनों में प्लस हो रहा है, साइन सी प्लस डी हो रहा है प्लस, तो पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा, ठीक है। और अगर इसी जैसे ही यहाँ पर साइन क्या रहा हो, साइन सी प्लस साइन डी माइनस वाला हो, माइनस साइन सी माइनस साइन डी, तो उसमें क्या होगा, पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा। 2 से तो मल्टीप्लाई होना ही है ये वाले डी सी डी वाले फॉर्मूले। तो पहले क्या आता है, सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2। सेकेंड में क्या आता है, सी माइनस डी बाई 2 ना, सी माइनस डी बाई 2। हो गया सिंपल। अब एक हमारे लास्ट 4 फॉर्मूलेस बढ़े, वो देख लेते हैं हम। आई होप आपको ये समझ आया हो, नहीं समझ आता हो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो दोबारा, वो ईजी है, ध्यान रखो, समझ लो, रट लो, पर ये फॉर्मूले ध्यान रखना जो मैंने बताए हैं आज की क्लास में। ये 3.3 में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं, ठीक है। सो देखते हैं अपने लास्ट के 4 फॉर्मूलाज। हमारा 19th फॉर्मूला है 2 cos c cos d is equals to cos c plus d plus cos c minus d। 20th है that अगर cos 2 sin C और साइन D हो तो, और ये माइनस वाला हो तो क्या बनेगा हम पे, cos C प्लस D माइनस cos C माइनस D, ठीक है। सिंपल है, दोनों सेम ही है यार। 21st 2 sin C cos D क्या बनेगा, वो बनेगा साइन C प्लस D प्लस साइन C माइनस D। लास्ट 22 ये होता है 2 cos C sin D। ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका साइन C प्लस D माइनस साइन C माइनस D। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो एंड जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। नेक्स्ट क्लास हमारी एक्सरसाइज 3.3 की होगी, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन शुरू करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।